तहड़ी खाइए या वेज बिरयानी खाइए, लगती तो दोनों ही टेस्टी है, पर बनती दोनों अलग अलग तरीके से है। तो चलिए बनाते हैं आप सभी के लिए वेज बिरयानी, जो मैंने बनाई है कढ़ाई में। तो चलिए बनाते हैं और शेयर करते हैं इसकी रेसिपी आप सभी के साथ। तो देखिए, एक एक दाना खिला खिला सा है और ढेरों सब्जियों के साथ। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे लिया हुआ है मैंने कढ़ाई में तेल। तो तेल आप कोई भी ले सकते हैं, पर कड़वा तेल इसमें यही यूज़ होता है, चाहे घी से बनाइए चाहे बनाइए तेल से। तो इसमें हम डाल देते हैं ये प्याज स्लाइस में कटे हुए। ये बड़े साइज़ के 3 प्याज हैं, तो इनको हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। ये देख सकते हैं। तो ब्राउन प्याज ये बिल्कुल हम इनको कर देंगे। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में, क्योंकि बिरयानी में जब तक ब्राउन अनियन ना जाए तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए उसको निकाल लिया है। अब भून लेते हैं इसमें हम पनीर। तो पनीर भी मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करूँगी। तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये बिरयानी फटाफट से बन जाती है और लगती तो वाह भाई वाह बहुत ही टेस्टी है। तो अब डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी सब्जियां। तो मैंने यहाँ पे गोभी ली है, बीन्स ली है, गाजर ली है और लिया है शिमला मिर्च। तो चलिए इसको हम भून लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो गैस की फ्लेम हमें हाई ही रखनी है, सिम फ्लेम पर एकदम ही मत भूनिएगा, वरना सब्जी गल जाएगी और भुनेगी नहीं। तो हाई फ्लेम पर मैंने भून लिया है इसको। तो ये देख सकते हैं। तो इसको भी मैं इसी में ही निकाल लेती हूँ जिसमें मैंने पनीर निकाला है, क्योंकि जाना तो साथ में ही है दो सभी चीज़ों को। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिया है खड़ा मसाला, ये है दालचीनी के टुकड़े, ये है छोटी इलायची और बड़ी इलायची 2, और ये स्टार फूल है कुछ, लिया है मैंने काली मिर्च और लिया है जीरा। तो बड़ी इलायची को थोड़ा सा हम फोड़ कर डालेंगे, या तो काट लीजिए या तो इसको कूट कर डालिए। वैसे ही हमें छोटी इलायची को भी डालना है, ताकि इसका सारा फ्लेवर अच्छे से राइस में भी आ जाए और सब्जियों में भी आ जाए। तो चलिए इसको भून लेते हैं, अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं हम। तेल तो गरम ही है, तो ये फटाफट से रोस्ट होगा। तो इसका फ्लेवर तेल में आ जाना चाहिए, ऐसे आप फ्राई करिएगा। तो गैस की फ्लेम थोड़ा सा सिम कर दीजिएगा, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें लहसुन अदरक भूनना है, ये देख सकते हैं। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें टमाटर। टमाटर मैंने बड़े साइज़ के 4 लिए हैं और इसको स्लाइस में ही कट किया है। तो इसको हम भून लेते हैं जब तक ये गल नहीं जाते अच्छे तरीके से। तो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो डाल देते हैं इसमें पिसा मसाला। ये है बिरयानी मसाला 2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक कम डालना है अभी, क्योंकि हम सब्जी के हिसाब से नमक डालेंगे और राइस के हिसाब से हम जब राइस डालेंगे तब डालेंगे। तो पहले से हमें नमक इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सब्जियों की लेयर नीचे ही लगानी है। तो नमक कम ही डालिएगा, जितनी आपकी सब्जी है उसी के हिसाब से डालिएगा। तो मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। तो अब डाल देते हैं इसमें सब्जी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी न्यूट्रीनिगेट भी ली है। तो ये मैंने आधी कटोरी भिगो के रख दिया था, वो भी मैंने यूज़ किया है। तो इसको अच्छे से हम चला लेंगे इसी में ही। तो ये हाई फ्लेम पर हमें भूनना है। तो अब कर देते हैं सिम गैस की फ्लेम। अब डाल देते हैं 1 कटोरी दही। तो दही हमें सब्जी के बाद डालना है, ताकि दही आपका फटे भी नहीं, थोड़ा फटने का डर रहता है वो भी नहीं होगा। और इसमें अच्छे से हल्का हल्का सा पानी भी निकल आएगा। तो सब्जी को हम अच्छे से फैला देते हैं। पूरी सब्जी को हम ऐसे ही कढ़ाई में फैला लेंगे इस तरीके से।
अब डाल देते हैं ये बासमती राइस। मैंने इसको भिगोया नहीं है, बस धोकर हमें अच्छे से डाल देना है। इसको हमें फैला के ही डालना है पूरी कढ़ाई में सब्जियों के ऊपर। अब डाल देते हैं ये हम भुने हुए अनियन, जो भुना था प्याज। तो इसको भी हमें अच्छे से फैला देना है और थोड़ा सा नमक डाल देना है। अपने चावल के हिसाब से ही नमक डालना है, ज़्यादा नहीं। तो अब हम डाल देंगे फिर ऊपर से ये राइस। वैसे बॉईल करके ही डालते हैं, स्टीम राइस ही डालते हैं, लेकिन मैंने स्टीम राइस नहीं डाला है। ये ऐसे ही इतना टेस्टी बन जाता है, तो फालतू की मेहनत क्या करनी है कि स्टीम राइस को हम स्टीम करें। तो मैंने यहाँ कच्चे ही चावल से बताया है आपको। तो इसको भी हम अच्छे से फैला लेंगे और उस पर डाल देंगे ये बचे हुए गोल्डन ब्राउन किए हुए प्याज। अच्छे से इसको हमें फैला देना है। अब इसके ऊपर से भी हमें नमक डाल देना है, थोड़ा सा, जितना हम चावल में डालते हैं उतना ही नमक हमें डाल देना है। चावल के हिसाब से आप नमक डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चावल लिया है, उसी के हिसाब से नमक डाला है। तो इसी की कटोरी के नाप से मैंने 2 कटोरी राइस ली थी। तो 3 कटोरी पानी और 1 कटोरी मेरा दही था। दही पतला था, इसलिए मैंने 3 कटोरी पानी इस्तेमाल किया है। तो चारों तरफ हम पानी को ऐसे ही डाल देंगे। अब इसको हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम एकदम सिम रखेंगे। तो तेज़ आंच पे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, ये ध्यान रखना है। और बराबर से प्लेट हम इसको ढक देंगे और बार बार हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे। जब आपकी बनेगी तो देखिए राइस आपका चारों तरफ अपने आप ही निकल रहा है। तो ये देखिए, तो मैं हरी मिर्च मैंने डाली थी, ये आप इसी हो गई वीडियो इसकी। हरी मिर्च मैंने बीच से फाड़ कर ऊपर से डाल दी थी। तो देखिए राइस हमारा एक एक अच्छे से पक चुका है। तो इसके ऊपर डाल देते हैं हरा धनिया। बस आप मिक्स करके फटाफट झटपट खाइए और अपने गेस्ट को खिलाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। तो ये देख सकते हैं तैयार है बनकर वेज बिरयानी। तो इसको मैं डालकर भी दिखाती हूँ आपको। तो लग रही है ना टेस्टी। तो चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए अच्छे से हमारा चावल पक चुका है, गल भी चुका है। तो बस ऐसे ही साइड से हम मिक्स करते हुए सर्व करेंगे। या आप कढ़ाई में मिक्स करना चाहते हैं तो पहले ही मिक्स कर लीजिए, नहीं तो साइड से आप मिक्स कर करके बस सर्व करिए। गर्मा गर्म बिरयानी बनकर रेडी है, एंजॉय करिए। तो एक एक दाना देख सकते हैं आप, खिला खिला सा बना है और टेस्टी भी ये बहुत बनी है। बाय बाय फ्रेंड।